सत्ता के खिलाफ सीधा यदि कोई विकल्प है तो जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव। कैसे मान लिया, कैसे आपने सोल्यूशन सर्वे करवाया, इंटरनल सर्वे है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पप्पू यादव बिहार की चुनावी जंग में कूद पड़े हैं। पप्पू सीधे कह रहे हैं कि बिहार की जनता मुझे सीएम बनाना चाहती है। आप खुद सुन लीजिए पप्पू ने क्या कहा। 5 सालों से पूरी दुनिया कह रही है कि विपक्ष की भूमिका पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी। विपक्ष कहीं है ही नहीं। सत्ता पक्ष के लिए सीधा चुनौती जन अधिकार पार्टी है। कोरोना में पप्पू, बाढ़ में पप्पू, पटना में पप्पू, एनआरसी में पप्पू, चिमकी में पप्पू। यह जनता की आवाज है कि दोनों जो 30 साल और खास तौर पर सुशासन बाबू का जो 5 साल है रेपिस्ट बिहार बनाने का, मर्डरर बिहार और माफिया और लूट का बिहार, भ्रष्ट का बिहार, इसके खिलाफ सिर्फ एक तीसरे विकल्प के रूप में नहीं, सत्ता के खिलाफ सीधा यदि कोई विकल्प है तो जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव। साथ ही पप्पू यादव की पार्टी ने दावा किया है कि वो बिहार की 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सर्वे करवाया, इंटरनल सर्वे है। हम खुद 476 गांव से ऊपर 104 पंचायत और लगभग 30-31 जिला खुद गए और लोगों का मानना है कि पप्पू यादव जी आप बिहार को बचाइए। तो उसमें लगभग 150 सीट लड़ने की तैयारी, 100 तक नाम और सीट का चयन हो चुका और मैं मानता हूं कि 40 सीटों पर पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया, बूथ कमेटी से लेकर सदस्यता, 40 लाख सदस्य जमा हो चुके। जनता की आवाज है और सर्वे बताती है कि बिहार में एक मजबूत विकल्प को दिया जाए। उप सांसद ने बिहार सरकार के साथ ही साथ बीजेपी को भी घेरा है और साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अगर बिहार में थर्ड फ्रंट बनता है तो बिहार का विकास होगा। सर, पटना तो किसी भी कीमत पर सभी सीटों पर हम चुनाव लड़े, हर परिस्थितियों में। 40 सालों से बीजेपी ने पटना को नर्क बना दिया, नगर मंत्री, महानगर निगम, इसलिए कोई कंप्रोमाइज उस पर नहीं होगा। और मेरा मानना साफ है, क्लियर है कि पटना की जनता बीजेपी से उब चुकी है और ग्रामीण आरजेडी से एक नया विकल्प चाहती है, जिसको मैं देने का प्रयास, पटना को एशिया का नंबर 1 पटना बनाने का प्रयास करूंगा। इसलिए पटना को इन बेईमानों से, इन लुटेरों से और डब्बा खाना से, पेरिस बनाने वाले इन कुकर्म सरकार से छुटकारा चाहता हूं और पटना की मां की तरह सेवा करने का संकल्प। तीसरे मोर्चे की बात नहीं की, मैं आज भी कायम हूं कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा बिहार, बिहारी के अलावे नहीं है। मैं आज भी कायम हूं कि कांग्रेस को सुध बुद्धि दे। मीरा जी है, चिराग जी हैं, मां जी, सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए और बिहार बचाएं। 2020 बिहार की जनता सुशासन से निकलना और बचना चाहती। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब पप्पू यादव ने थर्ड फ्रंट की बात कही है। 2019 लोकसभा चुनाव होने से कुछ दिन पहले ही पप्पू यादव ने कई बार कोशिश की कि वो महागठबंधन से नाखुश पार्टियों के साथ मिलकर थर्ड फ्रंट बनाए, लेकिन ऐसा हो न सका। परिणाम ये हुआ कि वो अपनी ही सीट से भी चुनाव हार गए। शायद इसीलिए चुनाव आते ही पप्पू यादव को फिर से तीसरे फ्रंट की याद आ रही है। इससे पहले एनडीए से नाराज चल रहे चिराग पासवान की पप्पू यादव ने तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि चिराग में बिहार का सीएम बनने की क्षमता है। वो नाराज चिराग को बिहार में बनने वाले अपने तीसरे मोर्चे में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। पटना से सुजीत गुप्ता, बिहार तक।